गुज़िश्ता रोज कोरोना वबा के दौरान सारे कयासों को खारिज करते हुए सऊदी अरब सरकार की हज और उम्रा मामलों की वजारत ने हज के इनेकाद का ऐलान किया। लेकिन इस बार हज बिल्कुल मुख्तलिफ रहेगा। इस बार इबादत के साथ शर्तें हैं, हिदायतें हैं और महदूद आज़मीन हैं। सिर्फ सऊदी अरब में रह रहे आज़मीन ही हज कर पाएंगे। एक खबर एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 1000 आज़मीन को ही हज करने की इजाज़त दी गई है। सऊदी अरब से बाहर के आज़मीन मनासिक हज अदा करने से महरूम रहेंगे। ऐसे में हिंदुस्तान से भी हाजी नहीं जाएंगे। सऊदी के हज मामलों के वजीर और हिंदुस्तान के अक़लियती मामलों के वजीर से फ़ोन पर बातचीत के बाद ये सब कुछ तय हो गया। इस साल 2,30,000 से ज़्यादा आज़मीन की दरख्वास्त आई थी। इन तमाम आज़मीन की रकम ऑनलाइन लौटा दी जाएगी। इनमें 2300 बगैर महरम के हज पर जाने वाली ख़वातीन भी शामिल हैं। हज पर न जा पाने के सबब हिंदुस्तान के आज़मीन को मायूसी है। जाहिर सी बात है कि लोगों की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, आरजू होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार अल्लाह ताला के घर का दीदार कर लें, और जिनके लिए ये घड़ियाँ, ये सातें, ये लम्हात, ये वक्त आया था, वो जाहिर सी बात है कि वो मायूस होंगे। इसी बीच मुंबई की रज़ा एकेडमी ने सऊदी अरब सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सईद नूरी ने सऊदी सरकार पर हज पर इजारादारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस फैसले से पहले मुल्क भर के साथ साथ दुनिया के अलग अलग मुल्कों के उलेमा से राय लेनी चाहिए थी और हर मुल्क को हज में शिरकत के लिए महदूद दावत देनी चाहिए थी। तो अब सवाल उठते हैं, सवाल उठना लाजमी है कि कोरोना की इस वबा में क्या रज़ा एकेडमी का मुतालबा मुनासिब है? क्या हर मुल्क से आज़मीन के पहुंचने पर हालात बिगड़ने के खदशात नहीं हैं? रमज़ान और उम्रा के दौरान भी पाबंदी थी, रोक थी, तरावी में भी लोग शिरकत नहीं कर रहे थे। तो क्या अब हज के मौके पर एकदम से इजाज़त देना बेहतर होगा? क्या हज पर किसी एक मुल्क की इजारादारी है? जो सवाल उठाए हैं रज़ा एकेडमी ने, उस पर भी सवाल होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि हज जैसी इबादत पर भी क्या सियासत, क्या इस तरह का बयान और क्या इस तरह के इक़दाम सही हैं? आज इन्हीं मुद्दों पर बात होगी, इन्हीं सवालों के साथ बात होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि रज़ा एकेडमी का पूरा कहना क्या है, पूरी बात क्या है और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा था। वहाँ पर सऊदी अरब में जो मसाजिद थी उन सबको खोल दिया गया है और वहाँ पर बिल्कुल आम इजाज़त हो गई है कि मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी शरीफ में आम लोग जा सकते हैं। मगर कोविड का बहाना बनाकर हज जैसे अहम फ़र्ज को इन लोगों ने सिर्फ अपनी जागीर समझ के और अपनी हुक्मरानी समझ के बिल्कुल इस तरीके से मौकूफ़ कर दिया, किनारे कर दिया माज़अल्लाह, कि जैसे हज की कोई अहमियत ही नहीं थी। उनको चाहिए था अगर ये फ़ैसला लेना भी था तो पूरी दुनिया के उलमा, जो बड़े उलमा हैं, उलमा रब्बानीन हैं, उनसे वो मशवरा करते कि ऐसे हालात में क्या किया जाए। जबकि अल्लाह का फज़ल है कि इस वक्त हालात बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में हवाई सर्विस शुरू होने जा रही है। ऐसे मौके पर हज को मौकूफ़ करना ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। और इस्लामी नुक्ते नज़र से जो स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, उनसे रुजू उनको होना चाहिए कि ये हमारा फ़ैसला शरई एतबार से क्या है। इस फैसले को हम कंडम करते हैं और हुकूमत सऊदिया से मुतालबा करते हैं कि वो पूरी दुनिया के मुसलमान को इजाज़त दे, कम से कम हर मुल्क से 1000 हाजियों को बुलाए और हज करवाए। जिस तरीके से वो सऊदी लोगों के लिए इंतज़ाम कर सकती है, इसी तरीके से पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए वो इंतज़ाम कर सकती है। भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया है और आज ही से, बल्कि जिस समय हम आपको ये सूचना दे रहे हैं उसी समय से सभी जो 2,30,000 आवेदन जिन लोगों ने किया है उनका पैसा बिना किसी कटौती के, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया होती थी कि अगर जो लोग कैंसिलेशन था तो कैंसिलेशन चार्जेस होते थे, बिना किसी कटौती के सभी लोगों को डीबीटी के जरिए ऑनलाइन पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त साहब, बीजेपी तर्जुमान यासिर जिलानी साहब और साथ ही साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं उत्तराखंड हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मौलाना जाहिद रज़ा रिजवी साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं
اور پہلا سوال زاہد رضا رضوی صاحب سے. زاہد صاحب، جو رضا اکیڈمی نے آج سوال اٹھائے ہیں حج کو لے کر، اور بہت ہی سنجیدہ، سنگین اور گمبھیر سوال ہے کہ کیا حج پر سعودی عرب کی اجارہ داری ہو گئی ہے یا پھر حالات کے مطابق سعودی عرب نے مناسب قدم اٹھایا ہے؟ مولانا زاہد صاحب سے میرا سوال ہے. مولانا صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یاسر جیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یاسر صاحب، آپ نے پوری خبر سنی ہوگی، پورا معاملہ سنا ہوگا، اور آپ حج کے معاملوں کو لے کر میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی برسوں سے آپ لگاتار خدمات کر رہے ہیں اور پیش رہتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں. حج کے معاملوں کو لے کر آپ بہت سنجیدہ بھی ہیں، اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو یہاں سے عازمین جا رہے ہیں، جو حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ یہاں ہو نہ وہاں پہنچ کر حج کے دوران ہو. تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج رضا اکیڈمی نے جو سوال اٹھائے ہیں اور الزام لگائے ہیں، سوال بھی اٹھائے ہیں، مطالبہ بھی کیا ہے، مانگ بھی کی اور الزام بھی لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حج پر سعودی کی اجارہ داری ہو گئی ہے، ان کو تمام دنیا کے ملکوں کے علماء سے اجتہاد کرنا چاہیے تھا، ان سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور ہر ملک کو نمائندگی دینے کا موقع دینا چاہیے تھا. دیکھیے، یہ مسئلہ بہت عجیب ہے. رضا اکیڈمی بھارت کے اندر سوشل ورک اور خاص کر کے اسلامک ایشوز پہ بڑے لمبے وقت سے کام کر رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں حج کو لے کے یا تو سمجھ نہیں یا راجنیت کرنے کا ان کا ارادہ، جو آج کل ہر ایک نئے اس طرح کے انجمن کو کے اندر ایک راجنیت کا، سیاست کا جو ایک کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ چلا گیا ہے کہ میں مسلمانوں کا یا میں قوم کا لیڈر بن سکتا ہوں، میں اس طرح کی بات کروں گا. تو ہم نے ابھی 2 دن پہلے چرچا کری ہے، اور اس ایشو پہ تو بہت سنجیدگی کے ساتھ بات رکھنی پڑے گی. عباس بھائی، یہ پتا کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، 40 بار اس سے پہلے حج نہیں ہوئے ہیں. یہ اس پہ ہم نے چرچا بہت ہی وستار سے کری 2 دن پہلے، اور اس میں جو مفتی اکرام یا علماء اکرام آپ نے بلائے تھے، ان لوگوں نے بہت ہی پوائنٹ در پوائنٹ انہوں نے چیزوں کو سمجھایا ہے. اور مطالبہ اور الزام جو ہے وہ بڑی 2 ڈیفرنٹ چیز ہو گئی، اس کو ڈیفائن الگ الگ طریقے سے. لیکن یاسر صاحب، ایک اور سوال دیکھیے. یاسر صاحب، یہ جائز سوال ہے. آپ یہ سوچئے کہ کتنے لوگوں کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کر لیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس سفر میں ایسے رہے ہوں گے جن کی عمر بہت زیادہ ہوگی اور وہ گھڑی آئی ہوگی. تو ان لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ رضا اکیڈمی کے مطالبات کو سنیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت، الگ الگ ملکوں کے علماء جو علماء ربانی ہیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھے، ان سے مشورہ لینا چاہیے تھا، ایک اجتماعی طور پہ فیصلہ لینا چاہیے تھا. ہندوستان کی حکومت کو بھی اپنا موقف رکھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ 1000 لوگوں کو پرمیشن دے رہے ہیں تو اس میں سے 10 ہمارے رکھ لیجئے. تو ان کا بھی کہنا تو صحیح ہے نا سر؟ نہیں عباس بھائی، ایک چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ سوال ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے کہ ہم پچھلے 3 مہینے سے اس مکہ معظمہ کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. وہاں کے ویژول آپ کے تھرو ہمارے پاس آ رہے ہیں، وہاں کی تصویریں آپ کے تھرو ہمارے پاس آ رہی ہیں، آپ کا مطلب ٹی وی کے تھرو، الیکٹرانکس میڈیا کے تھرو. ہم نے دیکھا وہاں کس طرح کے حالات ہیں. وہاں کے جو صرف کارکن ہیں اس کیمپس کے، وہی وہاں پہ نماز ادا کر پائے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور ٹھیک ہے کہ مساجدیں کھل رہی ہیں، لیکن کیا یہ جو وبا ہے، جو پینڈیمک ہے، جس کا خوف ابھی بھی پوری دنیا سے ختم نہیں ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے اور آپ کے جذبات اپنے بزرگوں سے ہیں، اپنے بڑوں سے ہیں، بڑوں نے بہت کوشش کری، بہت دعائیں کرتے ہیں، پوری سال بھر وہ اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ وہ اس دیار پہ پہنچے، اس زمین پہ پہنچے، اس خدا کے گھر کو دیکھیں جہاں زندگی میں ایک بار جانے کا سب کا ارادہ ہوتا ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کے زیادہ تر ہمارے یہاں سے جو
आजमीन जाते हैं उनकी कहीं ना कहीं जो उम्र होती है, उम्र एक नॉर्मल एज से ज्यादा एज की तादाद ज्यादा होती है। यानी हमने देखा है 50 साल से 70 साल 75 साल के लोगों की तादाद ज्यादा होती है। इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा खतरा किन के साथ है? उन जो बुजुर्गों के साथ है। जो सबसे पहले अटैक किन पे होता है? वो उन बुजुर्गों के साथ होता है। उनकी इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता है। बिल्कुल आएंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे साथ फिरोज बख्श साहब, 10 सेकंड सुन लीजिए जी, एक 10 सेकंड सुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये मुतालबा अगर रजा के लोगों ने जो अभी करी है, बहुत सारे ऐसे मसले सऊदी अरब में रहे हैं। रोज़ा खातून जन्नत का रोजा के साथ क्या हुआ अब्बास भाई? कभी रजा एकेडमी वालों ने इस इशू को उठाने की नहीं, रजा एकेडमी की जानिब से हर साल प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट होता है, लेकिन कभी उन्होंने उनके किंग को खत लिखा जो आज तमाम पूरे दुनिया के मुसलमानों को और आलिमों को और उलमा इकराम की जो वो चर्चा कर रहे हैं? कभी उस पे चर्चा करी जब 89 में वहां पे इतना बड़ा नरसंहार हुआ और सब पूरी दुनिया देख के हैरान रह गई थी। ठीक है, अभी इस पर भी आएंगे, इस पर आपसे सवाल करेंगे, फिर आप इस पर जवाब दीजिएगा। हमारे साथ फिरोज बख्श साहब भी हैं। फिरोज साहब, जो रजा एकेडमी ने जो सवाल उठाए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो मुतालबात किए हैं, अपनी बातों में 3 उनके अलग अलग गोशे हैं। उनका सवाल भी है, उनका इल्ज़ाम भी है और उनका मुतालबा भी है कि आपने हज को अपनी इजारादारी बना लिया है, आपने किसी भी मुल्क के किसी भी आलिम से राय नहीं ली और आपने ऐलान कर दिया, हम यहाँ मायूस हो गए। हाँ, देखिए हजरत, मैं 2-3 चीजें बड़ी वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगा। शुरुआत में तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि रजा एकेडमी एक बहुत बड़ी एकेडमी है और मुसलमानों के तमाम तबकों में, खासतौर से हिंदुस्तान में इनकी एक्सेप्टेंस है और यहाँ बड़ा काम हुआ है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई और बल्कि कहूंगा कि मायूसी हुई कि जिस तरीके से रजा एकेडमी ने जो है सवाल उठाया है, मुतालबा किया है और साथ ही साथ इल्जाम भी लगा दिया है। अरे भाई, ये बहुत बड़ा एक छोटा मोटा एक गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। ये हज जो है या जो भी कोई तीर्थ यात्रा होती है इस तरह की, ये एक बहुत इतना बड़ा इशू है और इसको जो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उसको पता है किस तरह से इसको लेके चलना है। ठीक है, देखिए मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, जो फैसला सऊदी अरब की हुकूमत ने लिया है वो अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या फैसला इस वक्त इन हालात में लेना चाहिए। पैंडेमिक है, हमारे हुजूर पीस बी अपॉन हिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था, अगर कहीं कोई पैंडेमिक है, कोई वबा है, तो घर से ना बाहर निकलो, ना किसी को अपने घर बुलाओ। हत्ता कि आपने ये यहां तक कहा था कि जो अगर आपके ऊंट हैं, अगर सेहतमंद ऊंट हैं, तो उनको बीमार ऊंटों के नजदीक ना जाने दो। तो इस हद तक जो है, मतलब साइंटिफिक एक तरीका प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपने जो है शुरू से हमें बता रखा है। मगर मसला ये क्या है कि हम लोग थोड़ा लाइमलाइट में आने के लिए या ये है कि अपनी जगह को थोड़ा कंफर्म करने के लिए, भाई हम भी हैं मार्केट में, हम भी हैं दुनिया में, तो इस तरीके की बातें करते हैं। मैं रजा एकेडमी वाले जितने भी हजरात हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं रजा एकेडमी की, बड़ा जबरदस्त उनका काम है। लेकिन मैं समझता हूं इस तरह के सवाल उठा करके उन्होंने अपनी ही जो है क्रेडिबिलिटी जो है उस पर उन्होंने बट्टा लगाया है। तो मैं उनसे दरखास्त ये करूंगा कि अब उन्होंने सवाल तो उठा दिया है, लेकिन अब उसको सोचें और इसको वापस लें अपने इस मुतालबे को। देखिए, एक बात कह के बात को मैं मुकम्मल करता हूं, थोड़ा सा मुझे बीच में रखना ना डालिएगा प्लीज। देखिए, सऊदी अरब जिस तरह से हज को लेके चलता है, वो समझता है कि हमें किसी से बात करनी है नहीं करनी है। मान लीजिए जैसे अभी आप कह रहे थे कि हर एक मुल्क से 10-10 लोग या 1000 लोग ले लेते, उसमें ये होता कि इन 10 को क्यों लिया, इन 1000 को। उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि जो लोग सऊदी अरब में हैं वो हज अदा कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ने मौका नहीं दिया, सारे हालात इस तरह के सब देख रहे हैं, ये पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, और अभी आपने शुरू में ये बात अर्ज की थी जनाब के हालात काफी बेहतर हो रहे हैं।
हालात बेहतर नहीं है, अल्लाह बेहतर करे, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हालात हैं और पूरी दुनिया में, मतलब मैंने सऊदी अरब के तनाजुर में बात की थी, इतनी जल्दी है सऊदी अरब में भी पिछले दिनों लॉकडाउन हटाया गया है, वहां पे हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। सऊदी कोरोना के मामले सुनिए, मैं उसको भी क्लियर कर दूं, मैं उसको भी, जी 60,000 मामले हैं सऊदी अरब में। मैं सऊदी अरब ने जो नमाज, वहां मामले हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अल्लाह करे ये मामले भी ठीक हो जाए, ना हो आगे कोई मामला ना हो, लेकिन मैं समझता हूं चांस लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि दुनिया भर से आदमी आएगा, कौन पॉजिटिव है क्या नहीं है, तो वो चांस लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उससे नुकसान होगा, उससे काफी लोग जहां बहक हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने लिया और रजा अकेडमी को सोचना चाहिए। हमारे साथ मौलाना जाहिद रजा रिजवी साहब भी हैं। मौलाना साहब, जाहिद साहब, जब रमज़ान में हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान वहाँ पर पाबंदी थी, सिर्फ जो वहाँ पे खुद्दाम हजरात थे और या खाने काबा के जो मुलाजमीन थे वही तरावी पढ़ते थे, उम्रा पे पाबंदी थी, तो अब हज में भी एहतियात बरती जा रही है, तो इसमें जो रज़ा एकेडमी ने जो सवाल उठाए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, वो कितने मुनासिब हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रज़ा एकेडमी के इस फैसले की भरपूर तारीफ करता हूँ। उन्होंने बर वक्त और बहुत बुनियादी सवालात उठाए हैं और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी और तर्जुमानी की है। सवाल ये पैदा होता है कि हज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है, फरीज़ा है और पूरी दुनिया के लोग उसमें जिस फर्जियत को तसव्वुर करते हुए शरीक होते हैं, यकीनन पूरी दुनिया के लोगों के जज्बात भी मजरूह हुए हैं और कहीं न कहीं उनकी अकीदत को ठेस पहुंची है। सईद नूरी साहब और उनकी रज़ा एकेडमी मिल्लत के पर जब कोई वक्त पड़ता है और जो मुनासिब मामलात होते हैं, जो इक़दाम होते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं। कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते कि वो बर वक्त मिल्ली मामलात में मुदाखलत न करते हों और सही मिल्लत की रहनुमाई न करते हों। ये भी उसी से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, हज चूंकि सिर्फ सऊदी अरब के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग उसमें शामिल होते हैं, उनकी ये बात बहुत वाजिब है कि इस तरह जो उनके करीबी इस्लामी ममालिक हैं, उलमाए किराम हैं, उलमाए रब्बानीन हैं, उनसे मशवरा करके, चाहे वो एक बोर्ड तश्कील देते, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी राय लेते और मुफ्तियान किराम से बात करके और फिर इस फैसले को करते, तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक हौसला मिलता और इससे उनके इसमें तस्वीर मिलती। तनहा फैसला लेना, और ये बात अजहर मिन अश-शम्स है कि इधर गुज़िश्ता कुछ सालों से सऊदी हुकूमत की आमरियत, अनानियत, डिक्टेटरशिप और तानाशाही सूरज से ज्यादा रोशन है। बहुत से मामलात ऐसे हैं, उनके बहुत से फैसलों से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंचती है और हमें लाजवाब होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अभी उन्होंने एक फैसला कर दिया कि साथ 20 रकत तरावी की जगह 10 रकत पढ़ी जाएगी, जिसको उनकी विचारधारा और उनकी फिक्र के लोगों ने, उलमाए देवबंद वगैरह ने भी इसकी मुखालफत की। तबीयत किसी फर्द और किसी मुल्क की तबीयत का नाम शरीयत नहीं है। शरीयत वो है कि जो अल्लाह का हुक्म है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और फरमान है। खुद देवबंद के उलमा ने और बहुत से उलमा ने इसकी मुखालफत की, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि 20 रकत पढ़ी जाएगी। इस तरह से गाहे बगाहे इधर जो आज़ादी और आज़ाद ख्याली उनके मिजाज में आ रही है और वो चाहते हैं फैसला कर लेते हैं। उम्रे के सिलसिले में जो लोग जिंदगी में एक मरतबा, दूसरी मरतबा हो जाएंगे, 3500 रियाल उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये उन्होंने नाफिज कर दिया था। पूरी दुनिया से इसके पर एहतजाज हुआ और हुज्जाज किराम को और उम्रा पर जाने वाले लोगों को तकलीफ पहुंची। इस तरह से उनके ये फैसले तमाम आमरियत और अनानियत पर मबनी है और ये गैर मुनासिब फैसले हैं। इसलिए हम ये बात कहते हैं, मशवरे में खैर होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अक्लमंद और दानिश्वर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अक्ल वाला कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह के रसूल भी मशवरा फरमाते थे अपने हिसाब से और उसके बाद फिर किसी फैसले को ना। ठीक है, तो आप रज़ा एकेडमी के इस ऐलान की, इस फैसले की, इस मुतालबे की हिमायत करते हैं। हम आपके पास भी हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना हसीब अहमद साहब हैं। हसीब साहब, आपको क्या लगता है कि हज के मामले में सऊदी सरकार की पूरी तरह से इजारादारी हो गई है, अपने मनमाने फैसले कर रहा है, वो इबादतों के हवाले से, रोज़ों के हवाले से, मज़ारात के हवाले से, वो लोगों के जज्बात का एहतराम नहीं कर रहा है? जी, आपकी बात तो सही है। ये सऊदी हुकूमत की ये आज की तारीख नहीं, पिछली बहुत पहले से ही ऐसा है कि उन्होंने इससे पहले भी हज को बंद करवाया है। फिर रोज़े मुक़द्दस, जो बड़े बड़े जो सहाबियात की मज़ार है, उनको भी उन्होंने सिमसार किया है। तो कहना ये है कि सऊदी हुकूमत जो ये फैसला की है इसके ताल्लुक से कि हज पे ये ना आए, वो ना आए, तो बेहतर ये होता है कि जितने भी इस्लामिक कंट्री के लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, तो कम से कम उनसे ही मशवरा करके कुछ फैसला लिया जाता तो ये बेहतर है। अब तुम सोचो कि नकवी साहब ने ये कहा कि
2,13,000 एप्लीकेशन हज के आए हैं। अगर इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, मतलब ना भेजा जाए, तो वो जो अरमान लेके बैठे हुए थे सालों साल से कि अब हम हज पे जाएंगे, तो उनके जज्बात भी ठेस लेकिन मौलाना साहब, इस बार तो रमजान में भी हमारे अरमान हमारे दिलों में ही घुट के रह गए ना। मस्जिदों तक नहीं जा पाए हम, तरावी का एहतमाम नहीं हो पाया, तिलावतों और जिक्र फिक्र की महफिलें नहीं आरास्ता हो पाई। हालात ऐसे थे ना। जी ये तो थे, लेकिन मसला अरमान का नहीं है, ये जिंदगी बचाने का मसला है भाई मेरे। जी लेकिन जो हुकूमत, सऊदी हुकूमत ने जो फैसला किया है, तो वो सीधा अपने से फैसला ना कर दे, बल्कि इस्लामिक कंट्री वाले जो दीगर ममालिक के लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उनसे भी राय मशवरा करके कोई फैसला किया जाए तो वो बेहतर होता है। ठीक है, ठीक है, मशवरा का हुक्म। ठीक है वहाँ साहब, आएंगे आपके पास। यासिर साहब, एक कलक ये भी जाहिर हो रहा है रजा अकेडमी की बातों में भी कि मनमानापन हो रहा है। वहाँ पर राय लेनी चाहिए थी, मशवरा लेना चाहिए था, उलेमा बेहतर राय देते हैं, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग राय आती, हो सकता है कुछ एक मुत्तहिद प्लान ऑफ एक्शन कुछ तैयार होता, कुछ बेहतरीन ऐसी राह निकलती कि सब लोग उस पर मुत्तफिक होते और वो खतरात से भी पाक होते। देखिए, मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करूं कि रजा अकेडमी के किसी भी क्या उन्होंने पहले भी मैंने कहा कि बहुत सारे काम किए हैं अच्छे, और अभी भी उनके जो सवाल उन्होंने पूछे, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने ज़रूर सोचो फिक्र करके लोगों के साथ, अपनी जो उनकी पूरी टीम और कमेटी है उसके साथ बैठ के ही किया होगा। मेरा जो यहाँ पे उनसे ना इत्तेफाकी करने की सिर्फ एक रीज़न है, हमारे लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और इस्लाम बार बार कहता है कि क्यों मस्जिद से आज़ान के वक्त ये ऐलान किया गया कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें, इसीलिए कि हालात वहाँ ख़राब थे, बारिश हो रही थी और तमाम इस तरह की चीज़ें थे जिससे कोई निकल नहीं सकता था, उनको परेशानी हो सकती थी। तो आप इस्लाम ने बहुत क्लियर चीज़ें बताई हैं लोगों को, और इतिहास है सऊदी का, ठीक है कि वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत मनमानी सऊदी गवर्नमेंट ने करा है, तो आप उस वक्त मुत्तहिद क्यों नहीं होते हैं? उस वक्त आप पूरी ताकत पूरे दुनिया को इकट्ठा करके इस्लामिक ममालिक को क्यों नहीं सऊदी के सामने अपनी बात रखते हैं, हुक्मरान के सामने क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं? उस वक्त आपकी ऐसी क्या उनके साथ डील हो जाती है कि आप अपने मसाइल से पीछे हट जाते हैं? और बशमूल रजा अकेडमी वैसे मौके पर एहतजाज न करते हो, कोई मौका ऐसा नहीं जाता है। नहीं, एहतजाज करने से मोहतरम, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिए। एहतजाज करना और एहतजाज को फाइनल स्टेज तक ले जाना, ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है कि सऊदी अरब के सामने एहतजाज करने के बाद लोग अपने बिजनेस और धंधे में लग जाते हैं और वहां से कोऑर्डिनेट करके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहां से जो चीजें उन्हें हासिल करनी होती वो हासिल कर लेते। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। यासिर साहब, अब्बास भाई, ये बेसिक चीजों को भी भारत के आवाम को पता होना चाहिए कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो कितनी ईमानदारी से उस टॉपिक पे एहतजाज कर रहे हैं। क्या उनका कोई अपना जाती मफाद का मसला तो नहीं है उस एहतजाज के पीछे? और ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। यासिर साहब, वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी चर्चा जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि हज पर किसकी रजा, सऊदी सरकार की रजा या रजा अकेडमी की रजा या आज़मीन की रजा, किसकी रजा है? इस पर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज़ बख्श साहब, अभी आप लगातार इस फैसले की उन्होंने जो मुतालबा किया है उसकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं ना, उसमें उसको सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हज एक इबादत है और इस इबादत में सियासत नहीं होना चाहिए, इस इबादत को तिजारत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है और सऊदी अरब में इस पर तिजारत भी खूब हो रही है और इस पर इजारादारी भी हो रही है। देखिए हजरत, ऐसा है कि जो लोग
इसमें तिजारत करते हैं, हज को तिजारत मान के चलते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मुझे भी हज को जाना था, मैं आज तक हज को नहीं गया, लेकिन अल्लाह तवक्कल, तो जैसा अल्लाह की मर्जी हमने उस पर उसका शुक्र अदा किया। तो अब ये कहना, अब आप कह रहे हैं मैं मुखालिफत या किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एज अ लेमैन, एज अ कॉमन मुस्लिम लिविंग इन दिस वर्ल्ड, उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आप ये देखिए हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े इस्लामिक प्लेटफॉर्म्स हैं, मुस्लिम्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं, और दारुल उलूम देवबंद है, और मज़ाहिर उलूम है सहारनपुर में और पंजाब में और कहाँ कहाँ दुनिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में इस तरह के इदारे हैं, लेकिन कहीं से इसकी मुखालिफत नहीं हुई, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि सही फैसला जो है क्या है। हाँ देखिए, अभी जैसे ये यासिर जिलानी अर्ज कर रहे थे कि भाई सऊदी अरब की जानिब से कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जिनकी मुखालिफत हुई है। मुखालिफत भी हुई है कि जिस तरीके से हज में कई मरतबा ऐसा हुआ कि हाजी जो हैं वो जाँ बहक हो गए। क्या हुआ, चाहे वो शैतान पर पत्थर मारते वक्त जो है वो जाँ बहक हुए हों या कुछ और हुआ हो, वहां को ऊंच नीच हुई है, मैं उसके साथ नहीं हूं। ठीक है, मैंने उसके लिए सऊदी हुकूमत को क्रिटिसाइज किया था और हर बार करता हूं। एक दफा ये भी हुआ था कि एक बहुत बड़ी कोई प्लांट था, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहां, वहीं पे उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो मशीन गिर गई, काफी बेचारे हाजी उससे जहां खाना काबा के पास, वहीं उसी कॉम्प्लेक्स में कह रहा हूं, लोग जहां बहक हो गए। मैंने उसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था। लेकिन ये जो फैसला लिया है सऊदी अरब की हुकूमत ने, उनको किसी से भी राय मशवरा लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े आलिम है, ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा ये है कि इसको अल्लाह का फैसला जान करके, और बजाय इसके कि इजारादारी है और वो ये है, वो चीज ठीक नहीं है। ठीक है, मैं सऊदी अरब हुकूमत का मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं तो एक आम मुसलमान की तरह इस चीज को देख रहा हूं। पैंडेमिक है, एहतियात की जरूरत है, और ये पैंडेमिक अभी चलेगा, दिसंबर तक तो अपने पीक पे जाएगा। फिरोज साहब, आप कह रहे हैं कि इजारादारी नहीं है, खाने काबा तो पूरे उम्मत का है ना, उस पर किसी एक मुल्क की हुकूमत कैसे चल सकती है? जो सवाल उठाए उस पर गौर करने की जरूरत है, उसको ऐसे आप नकार के आगे नहीं बढ़ सकते। खाने काबा पूरे उम्मत का सबसे बड़ा मरकज है। नहीं सुनिए, है। अब आपने सुनिए, आपने भीड़ों के छत्ते में हाथ दे दिया है जी। अब मेरी बात सुन लीजिए आप। जी हाँ, आपने, फिर मैं आपकी पूरी बात समझ गया। हाँ। आपने भीड़ों के छत्ते में हाथ दिया। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं सुनिए, और यहाँ पे सुनिए, इसमें हिंदुस्तान के उलेमा भी होने चाहिए, पाकिस्तान के, मलेशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, स्वीडन के, दुनिया भर के, अमेरिका के उलेमा होने चाहिए, वो इसको मैनेज करें। देखिए, ये शुरू से हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके वक्त से इसको जो है सऊदी हुकूमत जो है वो उसको मैनेज करती चली आई है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ है इसको मैनेज करने में, क्योंकि हैदराबाद से काफी सारा फंड, जिस वक्त खाना काबा की तामीर हो रही थी, तो उस वक्त काफी फंड यहाँ से जाता था। तो उस तरह से तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हक बनता है कि वहां पे, लेकिन देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, ये अल्लाह का सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये सिर्फ सऊदी अरब का नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से है। और ये कहना कि जिसकी इजारादारी है इसको ऐसे चलने दीजिए। अगर आप जाकर के सर, इजारादारी तो ही है ना, वहाँ के आप मकामात मिटा रहे हैं, मज़ारात गिरा रहे हैं, निशानियां मिटा रहे हैं, तबरुकात को आप खत्म कर दे रहे हैं। वो एक अलग इशू है। देखिए वो इशू अलग है उनका। देखिए तो हरमैन शरीफैन के ही अंदर ये सारे बहुत से तबके हमारे मुसलमानों में भी हो गए, मकामात आते हैं, वो सब ठीक है। मैं उसमें, देखिए वो ठीक है, वो जा रहे हैं, आप उनके सामने उसकी शिकायत करिए, तहरीरी अंदाज में उनके अरबी में, अंग्रेजी में उनको लिख के भेजिए, वो बात ठीक है आपकी, उससे मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो आप हज को उससे ना जोड़िए। हज के मामले में जो सऊदी अरब हुकूमत ने किया है वो ना उसमें इजारादारी है, और जो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं और उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है वो। ठीक है। जी हाँ यासिर साहब जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जो मज़ारात हैं हमारे, जो हमारे रोज़े हैं जिनके साथ बेहुरमती होती रही और हो भी रही, उस पे हम लोगों ने सख्ती से, आपको भी जानकारी है कि जब इस तरह की बात हुई है और जब हमें इस बात का एहसास होता है, हम सऊदी हुकूमत को, हमारे एम्बेसीज के एम्बेसडर को और सऊदी हुकूमत के मेन हुक्मरान तक हमने अपने आवाज पहुंचाई है जी। वहां तक पहुंचाने की कोशिश करिए। हम लोग चुप नहीं रहते, लेकिन मसला यहाँ पे पैंडेमिक का है। हम अगर
کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے جیسے قطر کے لڑائی کے وقت کا معاملہ تھا، اس وقت بھی معاملہ پھنس گیا تھا کچھ یہاں یہ بھی تو ہے یاسر صاحب، یہ بھی تو اجارہ داری ہوئی کہ سعودی عرب کے قطر سے تعلقات مصر کے انٹرسٹ میں لے کر خراب ہو گئے، اخوان المسلمین کو لے کر، مسلم بردرہڈ کو لے کر سعودی اور قطر کے تعلقات خراب ہو گئے، تو سعودی نے قطر پر بین لگا دیا کہ اب وہ، تو یہ اجارہ داری نہیں ہوئی کہ وہ حج نہیں کریں؟ وہ اجارہ داری ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اجارہ داری ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، لیکن یہاں اس معاملے میں اجارہ داری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ غلط ہے وہاں غلط ہے، لیکن ایک روایت اور رواج کا معاملہ ہے۔ 1437 سال پہلے جو اسلام آیا، اس کے بعد جب یہ روایت اور رواج شروع ہوئی، تب سے سعودی عرب ہی اس کا ایک طریقے سے کیئر ٹیکر ہے، وہاں کی جگہوں کا، وہاں کے سارے سسٹم کا، اور ان کا ہی جواب بنتا ہے، اور وہی وہ ساری چیزیں مینج کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک اکیڈمی جب سوال سر خانہ کعبہ کے جو ابھی موجودہ خدام حضرات ہیں، حرمین شریفین کے خادمین جو لکھتے ہیں، وہ 1932 کے بعد کے ہیں، جب سعودی عرب کا قیام ہوا۔ اس سے پہلے تو خلافت عثمانیہ کے لوگ تھے، وہ بھی ایک بحث کا مقام ہے کہ اس کی امامت کس کو سونپ دی گئی، اس کی خدمت کا ذمہ کس کو سونپا گیا، اس ملک کی حکومت کا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے، اس پر نہیں جائیں گے۔ اسی روایت اور رواج، اسی خلافت، وہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت کی بات تھی، اب موجودہ وقت میں دوسرا سلسلہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اسی اطراف کے، سن لیجئے ایک 10 سیکنڈ میں، اسی اطراف کے لوگوں کی وہاں پہ زیادہ حصے داری رہی ہے، اس لیے وہاں پہ ان کی، اگر میں لیمین لینگویج میں کہوں تو چودراہٹ ہے، اور وہی مینج کرتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک ایسا فریضہ ہے زندگی کا جو پورے دنیا میں، ہندوستان کے ساتھ ساتھ پورے دنیا کے مسلمانوں کا سب سے اہم ترین، سب سے اپنے دل کے پاس والا فریضہ اس کو مانا جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں چاہتا ہے ایک بار حج ضرور کرے، چاہے وہ کیسے بھی کرے۔ اپنی لوگوں کو تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ایز اے خدمتگار جو کام کیا ہے اب تک، اس میں جو لوگوں سے فیڈ بیک ملی ہے کہ اپنی زمین جائیداد سب بیچ کے بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار، بہت سے لوگ جاتے ہیں ایسے، بالکل بہت سے۔ ہمارے ساتھ مولانا زاہد رضا رضوی صاحب بھی ہیں، ان کا موقف لے لیتے ہیں کیونکہ بہت دیر سے خاموش ہیں اور آپ لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں لے لیجئے گا، اس میں ایک لائن اور آ رہی ہے بار بار کہ بھارت کی حکومت نے کیوں نہیں کوئی ریاکشن اور ایکشن دیا۔ نہیں، وہاں سے نہیں، کوئی رضا اکیڈمی نے سوال نہیں اٹھائے اس پر۔ نہیں، یہ بار بار کل سے بھی کل کچھ ڈیبیٹ میں لوگ بیٹھے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوراً آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اپنے مطالبات۔ ہمارے مرکزی جو وزیر ہیں اپنے اقلیتی امور کے، مختار عباس نقوی صاحب، انہوں نے کلیئر اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات پورے بھارت کے سامنے رکھی کہ جب وہاں کے حج اور عمرہ منسٹر کا فون ان کے پاس آیا اور انہوں نے قبول کر لیا، نہیں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے سر، وہ کلیئر ہے، وہ سوال اٹھ رہے ہیں، وہ باتیں کلیئر ہیں۔ جی، ہندوستان کے سامنے ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ زاہد رضا رضوی صاحب ہیں۔ سر، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اور اس وقت جو سعودی عرب نے کیا ہے وہ حالات اور اس بیماری اور اس وبا، اس مہاماری، اس وائرس کو دیکھتے ہوئے مناسب قدم ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسی وبا، ایک ایسا موذی وائرس ہے جو لوگوں کے ملنے سے بڑھتا ہے۔ اگر خانہ کعبہ میں لوگ بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، ہر ملک سے لوگ گئے اور وہاں پر اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، تو پھر یہ بھی تو نہیں ٹھیک ہے نا؟ صاحب، اختلاف رائے جمہوریت کا بھی حصہ ہے اور اسلام نے بھی اس کی پوری اجازت دی ہے۔ سوال کرنا، مطالبات پیش کرنا، یہ ایک بنیادی حق ہے اور جمہوری حق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام کی تاریخ میں قدیم خلیفہ حضرت فاروق اعظم جو منبر پہ ہیں، ایک عام آدمی کھڑے ہو کر یہ نہ پوچھ لیتا کہ صاحب مجھے بھی 2 گز کپڑا ملتا اور آپ کو بھی، آپ کا کرتا اتنا لمبا کیسے ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کا جواب دیا اور تشریح کی کہ 2 گز اتنا دو میرے بیٹے کا، تب اس لیے کرتا۔ آپ نے فرمایا اگر اس طرح بے باک اور حق گو لوگ رہیں گے میری رعایا میں تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ تو سوال کھڑے کرنا اور اختلاف رائے کرنا اور اپنے بنیادی مطالبات کا مطالبہ کرنا، یہ کوئی وہ عمل نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے بھائی فیروز بخش صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو باطل طاقتیں دنیا میں جتنے فیصلے وہ تو بغیر حکم الہی کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہر فیصلہ یقیناً اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بات چل رہی ہے سعودی حکمرانوں کی۔ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ انہوں نے ادھر اپنی مرضی کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اسلام میں تبدیلی کی ہے۔
اور شریعت کو بدلے. اسی لیے متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مذہب وہ مقام ہمارے لیے مقدس ہے، مکہ معظمہ مدینہ منورہ. یقیناً ہم سب اس کے غلام اور اس کے خادم ہیں اور اس سے محبت اور عقیدت ہے. ہمارے لیے آج بھی 1400 برس سے زمانہ گزر جانے کے بعد کسی عربی کا کوئی قول یا عمل وہ نہیں ہے. ہم رسول عربی کے مکلف ہیں اور رسول عربی کی تشریح کریں گے. ان کا عمل اور ان کا قول ہمارے لیے آئینہ ہے اور وہی ہمارے آئیڈیل ہیں. کہ گزشتہ کچھ سالوں سے میں نے جیسا کہ کیا کہ مختلف مقامات میں بھائی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جاگیر ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو حق. میں نے جیسا کہ کیا تھا کہ مشورے میں تو خیر ہے، ملی ہوئی کنٹری ہے اسلامک، وہاں مفتیان کرام اور اس طرح سے بہت سے جنگل کے کام ہیں. اگر ان سے مشورہ کر کے ان کو اعتماد دینے کی فیصلہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اب رضا اکیڈمی کے ٹھیک ہے، شاید فون ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر مولانا حسیب صاحب بھی موجود ہیں. مولانا صاحب اس کا میں ایک دینی پہلو، مذہبی پہلو سمجھنا چاہتا ہوں کہ حج تو فرض ہے، حج تو کرنا ہے، اور کوئی اس نوبت پر اس منزل پر آیا کہ اس نے اپنی محنت کی زندگی بھر کی کمائی جمع کری اور وہ اس سال اسے حج پر جانا تھا اور وہ نہیں جا پایا، فرض نہیں ادا ہو پایا. اگلے سال خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو اس کا ایک فرض چھوٹ گیا جبکہ وہ صاحب استطاعت تھا، وہ جا سکتا تھا. دیکھیے اس نے اگر نیت کر لی تو اس کا حج قبول کر لے گا. نیت سے قبول کرتا ہے اللہ ان چیزوں کو. سمجھیے آپ. مولانا حسیب صاحب سے میں سوال کر رہا تھا. حسیب صاحب اگر فون لائن میرے خیال سے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر علماء ہی بہتر اس کا جواب دیں گے کہ لوگ زندگی بھر اس کا انتظار کرتے ہیں اور وہ لمحہ آتا ہے اور اس پہ اگر اس موقع پر نہ جا پائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا ہے، یا حج کا بدل کیا ہے؟ اگر میں کچھ عرض کروں اس میں جناب. جی ہاں بالکل بالکل. میں اس میں کچھ عرض کروں. ہاں دیکھیے میں اس میں کہنا چاہوں گا. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کی تائید بھی ہمارے دوست نے کری، ہر چیز پتا بھی نہیں پھڑکتا اللہ کے حکم کے بغیر. یہ اللہ کا حکم تھا، ایسا ہی تھا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں کے بیچ میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے، ایسے حالات ہو گئے، غرور و تکبر، مطلب یہ سمجھیے اس کی بلندیاں کہاں تک پہنچ گئی. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بے ایمانی کرنا، ایک دوسرے کو اس کا حق نہیں دینا، یہ چیزیں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں. تو حالانکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ اس سے متفق نہیں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نے یہ دکھایا دنیا والوں کو کہ بھائی تم یا تو سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، ورنہ پھر تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ساری عمر آدمی انتظار کرتا ہے کب وہ حج، اور زیادہ تر لوگ حج میں وہ جاتے ہیں جو مطلب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کسی نے اپنی جھونپڑی بیچی، کسی نے برتن بیچے، کسی نے زیور بیچے، اس طریقے سے وہ بیچارے جمع کر کے، اور ان کا ارمان ہوتا ہے. یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بھائی میرے جب ایک ایسی وبا پھیل گئی جو کہ مطلب جان ہی لے لے گی، اگر اتنے سارے حاجی وہاں پر آ جائیں گے، لاکھوں حاجی وہاں پر آ جائیں گے، میرے خیال سے 20-25 لاکھ لوگ وہاں حرم شریف کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ اللہ کرے سب کسی کو بیماری نہ ہو، لیکن یہ کہ پازیٹیو ہوں گے تو وہ چین جو ہے بہت خطرناک ہو جائے گی. اور اس میں پھر دنیا یہ کہے گی دیکھو یہ وبا پھیلی ہوئی تھی اور سعودی عرب نے پھر ان کو بلا لیا، چاہے وہ کم بلاتے اس کے باوجود. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مرکز کا سلسلہ ہوا دہلی میں، کتنی بدنامی ہوئی مسلمانوں کی، کتنا اس چیز کو کتنا زیادہ مطلب مسلمانوں کو جو ہے بدنام کیا گیا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. بیمار جو ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، بیماری مذہب دیکھ کے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے کہیں ان کی ذمہ داری بھی تھی مرکز والوں کی، ٹھیک ہے نا، تبلیغی جماعت والوں کی، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ انہوں نے بہت ہی ایک میرے خیال سے ہوش مندانہ اقدام اٹھایا ہے سعودی عرب کی حکومت نے. اور انہوں نے صرف یہ کہ وہیں کے لوگ وہاں بھی انہوں نے جو ڈسٹینسنگ ہے، ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہی حج ہوگا سب کچھ. ورنہ اگر سارے دنیا سے لوگ پہنچ جاتے تو پھر یہ پینڈیمک 1 سال اور بڑھ جاتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے موقع دیا تو اگلی بار حج کریں گے. اور اگر انتقال ہو گیا کسی کا، یہ سوچ کے کبھی اس کا پیسہ واپس ہو جائے گا، جیسے مختار عباس نقوی صاحب نے عرض کیا کہ ہم سب کی فیس واپس کر دیں گے، بالکل صحیح انہوں نے کیا. لیکن اگر کسی نے نیت کر لی نہیں جا پایا، اس کا حج سے یہ سمجھیے اللہ نے فرش سے عرش پر قبول کر لیا. ٹھیک ہے. یاسر جیلانی صاحب، آپ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہاں کی حج کی وزارت سے فون آیا اور ہمارے اقلیتی وزیر نے اس کو قبول کر لیا. اپنے کچھ موقف رکھنے چاہیے تھے، اپنی رائے رکھنی چاہیے تھی، اپنی مشورے دینے چاہیے تھے کہ ہمارے ملک سے صاحب 2 لاکھ سے 2,30,000 درخواست آئی ہوئی ہے.
हम 2 लाख आज़मीन यहाँ से रवाना होंगे, मैं इनको क्या जवाब दूंगा? इनका सामान सफ़र तैयार है, ये तैयार बैठे हुए हैं, इनकी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, इंतज़ामात हो गए हैं, कुछ रखना चाहिए। कुछ बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सामान्य सफर का तो यहाँ कोई चर्चा नहीं था। सबको मालूम था पिछले 3 महीने से हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं और सब कहीं ना कहीं अपने स्टेट ऑफ माइंड में थे कि इस बार क्योंकि हमने तरावी नहीं देखी, हमने वहाँ नमाज नहीं देखी, हमने वहाँ जो और भी सारी चीजें हैं वो दिख नहीं रही थी, तो लोगों के माइंड में ये तो बिल्कुल था कि हज भी शायद इस बार नहीं होगा। तो ये और जो डिसीजन हमारे अक़लियती उमूर के वजीर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने लिया है, वो बेहद, आप यकीन माने कि लोगों की सलामती के लिए है, लोगों को। और क्यों लिया? जब आपको सऊदी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप ये हम नहीं करने जा रहे हैं, और वो उन्होंने सीधे सीधे फोन करके हमारे वजीर से बात करी, वो बात उन्होंने सबके सामने रख दी। और सबसे अच्छी बात इसमें कि जो कैंसलेशन फीस तक है वो भी इस बार नहीं काटी जाएगी और डायरेक्ट खाते में जितने पैसे आज़मीन ने अब तक जमा किए हैं वो पैसे वापस उनके अकाउंट्स में चले जाएंगे। तो ये एक बेहद समझदारी का और शानदार फैसला है मरकजी वजीर का। और मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक में हम इस तरह की बातें, इसमें सियासत लाए कि हम अपनी बात रख सकते थे। कैसे रख सकते थे जब पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक को मना कर देता है सऊदी अरब, तो भारत सिर्फ ये कह के आप उनसे फिर सवाल करते हैं। आपका मतलब कि तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं या अपोजिशन के लोग हैं जो आज सवाल कर रहे हैं, वो ये कहते कि देखिए इन्होंने अपने ही लोगों के सेहत से खिलवाड़ करी, क्योंकि वहां की जो तादाद है 25 से 30 लाख की, उसमें जो पैंडेमिक का एक चेन बनता, अगर इस तरह का कोई माहौल होता वहां पे, तो वो जो चेन होती वो इतनी खतरनाक होती कि आप ये समझ लीजिए कि दुनिया को ये वर्स्ट इफेक्ट करने वाली चेन बन सकती है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं दोनों हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर मुंबई और दिल्ली की बात करूंगा, इस वक्त वर्स्ट सिचुएशन में है। दिल्ली में हालत ये है कि जिस मैं साउथ दिल्ली में रहता हूं और साउथ दिल्ली की जिस बिल्डिंग में रहता हूं, आज 3 महीने के बाद हमारी बिल्डिंग में भी एक अपार्टमेंट के अंदर कोई इफेक्टिव हो गया है, जो पूरे मेजरमेंट के साथ सारे जो कवायद हैं, जो सरकार ने नियम बताए, उसको सब पूरा करते हैं। सब अपने हाथ को लगातार धो रहे हैं, सब अपने सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरी बिल्डिंग यासिर साहब, यहाँ वक्त हो गया, एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक मुख्तसर से वक्त का वक्त हो गया। अगर ये फैसला लिया लौटते गया है हैं तो शानदार है। मरकजी चर्चा जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं हज पर किसकी रजा। इस बार हज होगा लेकिन महदूद लोगों के साथ, महदूद हाजियों के साथ। मौलाना जाहिद अजहर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपसे एक तारीखी सवाल ये है कि क्या हमने ये तो देखा कि तारीख में बहुत मिला है कि हज कई बरस ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया, ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, ऐसे हालात बन गए कि हज नहीं हो पाया। लेकिन क्या कभी कहीं तारीख में मिलता हो, हदीस से कहीं से कुछ वाज़े होता हो कि कभी कोई साल ऐसा आया हो कि खाने काबा के मुतवल्लिन ने, खाने काबा के इमामों ने, अइम्मा हज़रात ने ये ऐलान किया हो कि बराए करम आप लोग हज करने ना आए क्योंकि यहाँ के हालात सही नहीं हैं? देखिए, 1918 में फ्लू का एक मर्ज फैला था, उस वक्त भी हज रद्द नहीं हुआ। 1700 कुछ ईस्वी में वो एक मरतबा ऐसा हुआ है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ के सामने मुतवल्लियान ने इस तरह का ऐलान किया हो, मुझे ऐसा नहीं जानकारी में, न मेरे मुताले में आया। और रह गई बात अपनी हुकूमत की, तो मैं ये करता हूँ कि हमारी मरकजी जवाब दे नहीं है। हमारी मरकजी हुकूमत ने तो वैसे, अगर सऊदी हुकूमत एक ऐसे मुल्क है जहाँ की तादाद 2.5 लाख 3 लाख की है, पहले मशवरा करते और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत दायरे जो फरमान उन्होंने सुनाया वो हमारे वजीर मोहतरम ने वो इसका ऐलान कर दिया। तो इस तरह का कोई वाकया ऐसा कि जिस सिर्फ उन्होंने अपने खानवादे या अपने मुतवल्लियान या खुदाम की तरफ से कोई तारीख में ऐलान कर दिया हो, ऐसा मेरे मुताले में नहीं है और मैं समझता हूँ ना ऐसा कभी हुआ है। अब मेरा प्रश्न अर्ज करना है कि यही मामला अगर मशवरे से होता और हुकूमतों को मुतालबा किया कि अगर हज तो होना है
तो मुख्तसर तादाद दुनिया के तमाम मुल्कों की हो जाती, 1000 लोग या उससे भी मुख्तसर लोग हमारे मुल्क से, वो मुंतखब करना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। क्या उनका क्राइटेरिया होता, क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों की भी नुमाइंदगी होती और वहाँ एक सिस्टम भी बन जाता और हम ये कहने के लिए हम फख्र करते कि भाई हमारा मुल्क भी हज में शामिल हुआ। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये आमिराना और अनानियत पर मबनी है और इस पर बुनियादी सवाल रज़ा अकेडमी ने उठाया है जो बहुत वाजिब है और इन सवालात का जवाब हुकूमत को देना चाहिए और मुतमईन करना चाहिए। फिरोज बख्श साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अगर बातचीत हो जाती और अगर 1000 तय हैं तो हर मुल्क जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे उनको नुमाइंदगी दे दी जाती कि कहीं से 10 आ जाते, कहीं से 5 आ जाते। हज का जो रिवायत है, अलग अलग मुल्कों से लोगों का आना जमा होना, जो रसूल इस्लाम के दौर में जो हज का जो तारीख आप पढ़िए तो पता चलता है कि महीनों से काफिले आने शुरू हो जाते थे, वो तो बरकरार रहता। अच्छा दूसरे अब्बास साहब, हज बिल्कुल मनसूख तो नहीं कर रहे हैं। देखिए आपने सुनिए जी, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, मैं 1 सेकंड लूंगा। देखिए क्या है कि हज तो हो रहा है, ठीक है। अब ये कहना कि हर मुल्क से 10-10 लोग आ जाते हैं, 1-1000 लोग आ जाते हैं, मैं तो इस बात में मुबारकबाद देना चाहूंगा हिंदुस्तान की हुकूमत को और अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी, कि उन्होंने वही फार्मूला अपनाया जो कि वजीर आजम ने अपनाया था, यानी जिसको हम कहते हैं कि जनता कर्फ्यू, लक्ष्मण रेखा और जान है तो जहान है। यही मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों से, उन तमाम हजरात से कि जिन्होंने पैसा दिया था हज पे जाने के लिए और वो पैसा उनका अनफॉर्चुनेटली वापस आ जाएगा, कि भाई ठीक है, अल्लाह तवक्कल, तो अल्लाह की मर्जी थी। और ये कहना कि भाई सऊदी हुकूमत को तमाम दुनिया के जो अमायदीन हैं, अकाबिरीन हैं और उलेमा हजरात हैं उनसे मशवरा करना चाहिए था। मशवरा तो क्या, मेरे ख्याल से सिवाय रजा अकेडमी के किसी ने भी इस बात पर एतराज नहीं जताया है। मेरे सामने नहीं, लोगों का फिरोज साहब, लोगों के जज्बात की तर्जुमानी की है रजा अकेडमी ने। फिरोज साहब, लोगों के जज्बात की तर्जुमानी की है रजा अकेडमी ने। जब से ये फैसला हुआ है, ठीक है, अलग अलग लोगों के शुरू में बात आई थी, आ रहे हैं। देखिए शुरू में बात आई थी कि इस्लाम एक डेमोक्रेटिक रिलीजन है, जो कि बिल्कुल है और आखिर तक रहेगा, और उसी तरह से हमारा मुल्क भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये बात आई थी, बिल्कुल सही आई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में जो पेंडेमिक फैला हुआ है, लोगों की जहां जान बचाने का मसला है, मैं समझता हूं वहां सऊदी अरब के ऊपर सवाल उठाना, ये कहना कि जी वो बड़ी इजारादारी है उनकी और गैर मुनासिब काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती है। ठीक है, आपने बात रख दी अपनी, ठीक है, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत को इल्जाम, मुरीद इल्जाम ठहराना यह बिल्कुल नामुनासिब चीज है और ज्यादती है उनके साथ, मैं समझता हूँ। जी यासिर जिलानी साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरा देखिए मसला, मैं सिर्फ इसी बात को कह रहा हूँ कि रजा अकेडमी ने जो सवाल उठाए हैं उनको खास करके कुछ और मसले भारत में हैं जो शायद वो छोड़ देते हैं अपने कौम के लिए, अपने कौम के लोगों की, उस पर भी तवज्जो दें और यकीन माने कि ये जो हज का काम है और जो लोग लगे हुए हैं बेहद ईमानदारी से कर रहे हैं। ये इत्तेफाक समझिए, बार बार ये बात घूम फिर के इसलिए आ रही है कि अब अगर मर्जी ही नहीं है तो अब फिर आप कैसे जा पाएंगे। और ये मसला कोई 1 या 2 दिन में इसको नहीं तय किया गया, ये पिछले लगातार बिल्कुल हालात ऐसे पैदा हो गए कि ये फैसला लेना पड़ा। सर, हमारा वक्त दरअसल खत्म हो गया है। यासिर साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब आपका वक्त देने के लिए। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जाहिद अज़हर रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हसीब अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हज एक इबादत है, इस इबादत में सियासत नहीं होना चाहिए। मसलहत के तहत इस इबादत को इस साल अंजाम दिया जा रहा है। रजा अकेडमी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।